सोचो तुम एक नॉर्मल सुबह उठते हो और सबसे पहले अपने मोबाइल की बैटरी देखते हो जिसे रात को सोने से पहले चार्जिंग पे लगाया था, और फिर तुम बाहर झांकते हो और तुम्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया ज़ोंबी बन चुकी है। बाहर हर तरफ ज़ोंबीज ही हैं, इंटरनेट भी बंद है, तुम्हारे पास खाना भी एक दो दिन का स्टोर है और ज़ोंबीज के डर से तुम अपने फ्लैट में बगैर इंटरनेट के कैद हो, तो जिंदगी कैसी हो। अब कहानी की शुरुआत बैन नामी लड़के से होती है जो सारी रात अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता रहता है और दिन में देर तक सोता रहता है। आज भी ये 4 बजे जागता है और घर में देखता है कि इसकी फैमिली बाहर गई हुई थी। तभी इसे बाहर से कुछ खौफनाक आवाजें आती हैं, मगर वो इन्हें इग्नोर करता है और फ्रेश होकर अपना टीवी ऑन करता है। मगर टीवी पर एक वार्निंग चल रही थी कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो कि लोगों को ज़ोंबी बनाता जा रहा है और हुकूमत इस वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। बताया गया जो लोग इस वायरस से महफूज हैं वो अपने घर को अच्छी तरह लॉक कर ले और अंदर किसी को भी ना आने दे। तभी इसे फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो अपनी बालकनी से नीचे देखता है और इसकी सांस गले में ही अटक जाती है कि तमाम लोग एक दूसरे को ही काट रहे थे, एक दूसरे का गोश्त खा रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब वो अपना दरवाजा लॉक करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर तभी इसका दोस्त इसके फ्लैट में जबरदस्ती घुस आता है। बैन इसे बाहर जाने का बोलता है, मगर इसका दोस्त बोलता है कि वो सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल करने आया है और वॉशरूम करने के बाद वो चला जाएगा। इसका दोस्त वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी बैन फिर से टीवी पर न्यूज देखता है कि लोग वायरस से इन्फेक्टेड होकर नॉर्मल इंसान शो करवाते हैं और फिर इनका कलर्स बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और इनकी आंखें बिल्कुल सफेद या फिर लाल हो जाती है। इतने में बैन का दोस्त वॉशरूम करके बाहर आता है और बैन इसे बाहर जाने का बोलता है, लेकिन इसी वक्त इसका दोस्त ज़ोंबी बनना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर बैन बहुत ज्यादा डर जाता है और चाकू लेकर किसी तरह अपने दोस्त को अपने फ्लैट से बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर देता है। तभी अचानक बैन का फोन बजता है और इसके फोन पर इसकी फैमिली का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था क्या तुम ठीक हो, और साथ ही लिखा था कि स्टे अलाइव। ये मैसेज उसकी मॉम की तरफ से आया था। ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि वायरस से महफूज रह सके। अब इर्द गिर्द के हालात देखने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करते और देखता है कि इसके इर्द गिर्द का पूरा इलाका ज़ोंबी बन चुका है। इसे कोई नॉर्मल इंसान नजर नहीं आता, जिसे देखकर वो समझ गया कि अब इसे इन ज़ोंबीज के दरमियान में अकेला जिंदा रहना होगा, मगर कब तक जिंदा रहना होगा ये भी मालूम नहीं था। अब वो हेल्प मी का बोर्ड के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि इसकी पोस्ट देखकर कोई इसकी मदद कर सके, मगर इसका भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मगर इसके अलावा किसी से कांटेक्ट करने का और कोई रास्ता भी नहीं था, सो इसलिए वो रोजाना की बुनियाद पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगा। और साथ ही इतने दिन घर में कैद होने की वजह से इसका खाना बिल्कुल खत्म होने वाला था और साथ ही अब इसके इलाके में इसकी इंटरनेट सर्विसेज भी खत्म हो गई थी। ये सब देखकर इसकी उदासी बढ़ती ही जा रही थी। अब एक रात वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो खुद को ज़ोंबी से बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ज़ोंबीज इस ऑफिसर पर हमला करके इसे मार देते हैं। ये सब बैन अपनी आंखों से देखकर वहशत ज़दा हो गया था, लेकिन तभी एक ज़ोंबी इसके मेन डोर से अंदर आ रहा था, मगर बैन इसे बहुत लड़ता है और किसी तरह ज़ोंबी को नीचे फेंक देता है, जिससे ज़ोंबी गिरकर मर जाता है और बैन की जान बच जाती है। अब वो ज़ोंबी से तो बच गया था, मगर इसका खाना बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए अब वो जिंदा रहने के लिए शराब का इस्तेमाल करता है। इसे बहुत सुरूर मिलता है और वो पुरसुकून महसूस करता है। नशे में इतना खो जाता है कि इसे फील होता है कि इसकी फैमिली घर आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मगर हकीकत में ये सब सिर्फ इसका वहम था क्योंकि वो नशे में था। तभी इसका इंटरनेट रिस्टोर होता है और फिर इसे इसकी फैमिली का मैसेज आता है, जिसे सुनते ही इसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और वो गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि इस वॉइस मैसेज को जब इसकी फैमिली रिकॉर्ड कर रही थी तभी इन पर ज़ोंबीज ने हमला कर दिया था और वो ज़ोंबीज बन गए थे। ये सब सुनकर वो अपने घर को तोड़ने लगता है और फ्लैट से बाहर आकर ज़ोंबीज को मारते और अपना गुस्सा खत्म करता है, मगर फिर इसे अपनी माँ का पहला मैसेज याद आता है कि स्टे अलाइव। सोचकर वो अपने फ्लैट में वापस आ जाते हैं, मगर अब इसके शराब का नशा भी उतर चुका था। अब इसे हकीकत और इमेजिनेशन में वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा था और हालात से तंग आकर अब वो फांसी लगाने का फैसला करता है। वो फांसी का फंदा गले में लगाकर मरने ही वाला था, तभी कोई सामने वाले फ्लैट से इसे मरने से मना करता है। नीचे उतरकर देखने पर इसे मालूम होता है कि सामने वाले फ्लैट में एक और लड़की भी सर्वाइव कर रही है। वो लड़की बैन को अपना नाम रोज बताती है। अब बैन को जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आने लगी थी। अब वो दोनों इशारों और साइन बोर्ड्स के जरिए एक दूसरे से रोजाना बातें करते थे और एक दूसरे को हौसला देते थे। अब हम देखते हैं कि रोज ने अपने घर के मेन डोर के पर एक ट्रैप लगाया हुआ था, जिसमें एक दिन एक ज़ोंबी फंस जाता है जो कि रोज को मारने आया था, और मौके का फायदा उठाकर रोज इसे कुल्हाड़ी के जरिए कत्ल कर देती है और अपनी जान बचा लेती है। अब 2 दिन बाद रोज देखती है कि बैन भूखा है, इसके पास खाना नहीं है। वो एक पत्थर के साथ रस्सी बांधकर बैन की तरफ फेंकने की कोशिश करती है ताकि दोनों फ्लैट्स के दरमियान रस्सी के जरिए राब्ता बन सके और वो जरूरियात की चीजें एक दूसरे को दे सके, मगर वो पत्थर नीचे गिर जाता है। तभी बैन ड्रोन के जरिए रोज को रस्सी देता है और इन दोनों के दरमियान राब्ता बन जाता है।
अब रोज रस्सी के जरिए बैन को कुछ खाना देती है, मगर इसी दौरान रोज की फेंकी गई रस्सी जो नीचे गिर गई थी इसे ज़ोंबी देख लेता है। अब वो रस्सी रोज ने अपने कमरे की मेज के साथ बांधी हुई थी। अब वो ज़ोंबी रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लगते और तभी रस्सी में खिंचाव की वजह से मेज तेजी से आगे सरकने लगती है। बैन रोज को इस ज़ोंबी के बारे में बताता है और रोज की नजर रस्सी पर जाती है। रोज रस्सी काटने के लिए भागती है, मगर तभी मेज रोज को जोर से लगता है और रोज बेहोश होकर गिर जाती है और ज़ोंबी रस्सी का फायदा उठाकर इसे मारने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। मगर बैन फिर से अपने ड्रोन के जरिए इन्हें डराने की कोशिश करता है, मगर इतनी देर में बैन की आवाज सुनकर कुछ ज़ोंबीज बैन के डोर तक भी आ जाते हैं और दरवाजा बजाने लगते हैं। इससे बैन का ध्यान ड्रोन से भटक जाता है और ज़ोंबी ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। लेकिन इतनी देर में रोज होश में आ जाती है और वो कुल्हाड़ी से ज़ोंबी को मार देती है और नीचे गिरकर ज़ोंबी मर जाता है। अब बैन रात के वक्त बाहर निकलने का फैसला करता है ताकि कुछ खाना और जरूरियात का सामान ला सके। वो बाहर निकलता है, तभी इसे एक फ्लैट के बाहर ज़ोंबी नजर आता है। वो समझता है कि ये इस फ्लैट का मालिक होगा जो मर चुका है। वो इस फ्लैट में जाता है। इस फ्लैट में से बैन को 2 वॉकी टॉकी, इसके अलावा एक हैंड फ्री और बहुत सारा खाने का सामान भी मिलता है। तभी बैन को एक कमरे में से एक औरत नजर आती है जो बेड पर पड़ी थी। करीब जाने पर बैन को मालूम होता है कि वो औरत मर चुकी है, लेकिन दरवाजा खुला होने की वजह से एक ज़ोंबी अंदर आकर बैन पर हमला कर देता है। मगर बैन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं और अपने फ्लैट में आ जाते हैं। अब अपने फ्लैट में आकर बैन हैंड फ्री की मदद से रेडियो के जरिए किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर इसकी बदकिस्मती कि रेडियो के सिग्नल्स भी डाउन थे। मगर बैन के पास 2 वॉकी टॉकी थे, इसलिए वो एक वॉकी टॉकी रोज को भेज दे ताकि आपस में बात करके वो एक दूसरे को हौसला दे सके और बेहतर फील कर सके। अब इशारों से इन दोनों की बात आगे बढ़कर कॉल्स तक पहुंच गई थी और अब वो सारा दिन एक दूसरे से बात करते रहते थे और एक दूसरे को हौसला देते रहते थे। यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि जिंदगी में सिर्फ खाना पीना होना ही काफी नहीं, बल्कि किसी का साथ होना भी जरूरी होता है ताकि हम अपने सुख दुख शेयर कर सकें, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान को मेंटली टॉर्चर कर देता है। खैर वापस कहानी में आते हैं। अब पीने के पानी के लिए ये लोग बारिश का इंतजार करते थे और जब बारिश होती थी तो ये बारिश का पानी अपने बर्तनों में इकट्ठा कर लेते थे और फिर अगली बारिश तक इसी पानी को इस्तेमाल करते थे। अब एक दिन बहुत सारे ज़ोंबीज इस पूरी बिल्डिंग में घुस जाते और इनकी मूवमेंट से ऐसा लगता था कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन हकीकत में ये इनके भागने की आवाज थी। इसी दौरान रोज डर कर भागने लगती है। इसे लगता है कि ज़ोंबी इस पर हमला करने आ रहे हैं और इसी दौरान रोज कुछ सामान गिरा देती है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है और सारे ज़ोंबीज इसके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रोज डर जाती है, मगर बैन रोज से इसके साथ वाले फ्लैट का नंबर मांगते हैं और होशियारी दिखाते हुए बैन रोज के साथ वाले फ्लैट में अपने नंबर से कॉल करता है और सारे ज़ोंबीज इस कॉल की आवाज सुनकर वहां पर जाते हैं और रोज की जान बच जाती है। खतरा टल जाने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ये अपने अपने फ्लैट में अकेले अकेले रहे तो बहुत जल्द मारे जाएंगे, इसलिए वो किसी एक जगह पर मिलने का फैसला करते हैं ताकि मिलकर ज़ोंबी से लड़ सके। तब रोज बैन को बताती है कि बैन की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर इसने अभी तक किसी ज़ोंबी को नहीं देखा। इन्हें लगता है कि 8वां फ्लोर बिल्कुल सेफ है और वो दोनों वहां पर मिलने का फैसला करते हैं। फैसला होते ही सबसे पहले रोज नीचे उतरती है और इस पर बहुत सारे ज़ोंबीज हमला कर देते हैं, मगर वो बहादुरी से इनका मुकाबला करती है। तभी अचानक सारे ज़ोंबीज इकट्ठे होकर रोज पर हमला कर देते हैं और वो इसे मारने ही वाले थे कि तभी बैन भी नीचे आ जाता है और वो भी ज़ोंबी पर हमला करके रोज को बचा लेता है। और इस तरह ये दोनों अपनी जान बचाकर लिफ्ट के जरिए 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करते करते कुछ ज़ोंबीज भी इनके पीछे 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। अब रोज सारे दरवाजे खोलकर चेक करती है ताकि वो अपनी जान बचाकर कहीं छुप सके, मगर वो नाकाम रहते, कोई भी फ्लैट का दरवाजा नहीं खुलता। तभी एक आदमी इन दोनों को ज़ोंबी से बचाकर अपने फ्लैट में ले आते और दरवाजा बंद कर लेता है। वो इन दोनों को खाना देता है ताकि वो फ्रेश हो जाए, मगर रोज को इस पर यकीन नहीं था और वो मना कर देती है, मगर इसके इसरार पर ये दोनों खाना खा लेते हैं। मगर वही हुआ जिसका डर था, इन दोनों को खाने में बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर दिया गया। इस आदमी ने इन दोनों के हाथ बांध दिए थे और रोज को घसीटकर अपनी बीवी के कमरे में ले गया। इस वक्त हमें मालूम होता है कि इसकी बीवी ज़ोंबी बन चुकी थी और वो काफी दिनों से भूखी थी, इसलिए वो अपनी बीवी के लिए खुराक के तौर पर रोज को इसके कमरे में डाल देता है। मगर तभी बहन जाग जाता है और वो इस आदमी पर गन तान लेता है, लेकिन अंदर इसी आदमी की बीवी गुस्से से पागल हो चुकी थी क्योंकि रोज ने इसके मुंह बांध दिया था। अब जैसे कमरा खुलता है तो इस आदमी की बीवी गुस्से से हमला करती है और अपने शोहर को काट लेती है। तभी रोज इन दोनों को गोली मारकर कत्ल कर देती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबीज इनके फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम के जहाज लेकर वहां पहुंच चुकी थी। जहाज की आवाज सुनकर बैन और रोज ज़ोंबी से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, मगर इनके वहां पहुंचने तक जहाज जा चुका था। अब बैन अपनी बची हुई गोलियों से ज़ोंबीज पर हमला करता है, मगर ज़ोंबीज बहुत ज्यादा थे और इनकी गोलियां खत्म हो गई थी और अब वो बेबस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी पीछे से हेलीकॉप्टर्स टच में आ जाते हैं और आर्मी ऑफिसर्स इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और ज़ोंबीज को गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। वहां से निकलते ही इनके मोबाइल सिग्नल्स वापस आ जाते हैं जिस पर इनके दोस्तों के काफी सारे मैसेज आए होते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।